अरे दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो जिनके पास भी मेरा वीडियो गया है, 5 मिनट कम से कम ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा। 5 मिनट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि वीडियो आपके लिए है कि नहीं है। अगर आपके लिए वीडियो नहीं है तो जस्ट लाइक करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो स्पेशल कुछ लोगों के लिए बनाया है। अगर उनके पास अगर ये मेरी वीडियो पहुंच गया है, उनको मेरे इस बातों से बेनिफिट हो गया, तो शायद हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मैंने स्पेशली आईआईटी कानपुर के लिए बनाया हुआ है, जिसके लिए अभी मैं पेपर में न्यूज़ सुना, जहाँ का कि एग्जैक्ट मुझे काउंट तो नहीं याद है, बट आई थिंक 6 या 7 स्टूडेंट ने लास्ट के 2 या 3 महीने में सुसाइड किए हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ था मेरे लिए। मतलब मैं आईआईटी जैसे इतने प्रसिद्ध, इतने मतलब वहाँ के स्टूडेंट ऐसा किए, ये मेरे लिए, मैं पढ़ के बहुत ही भावुक हो गया कि ये नहीं होना चाहिए था। किसी परिवार ने होनहार बेटा खोया, संस्थान ने अपना होनहार स्टूडेंट खोया। अब उसका कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानता कि उसका कारण क्या है। हाँ, इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि उसका निवारण तो आत्महत्या नहीं थी। सुसाइड उसका निवारण नहीं था, उसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं था। मतलब सुसाइड मतलब आप अपने जीवन को ख़त्म कर ले रहे हो। क्या हो सकता है यार? मे बी हो सकता है आप अपने पढ़ाई से टेंशन में हो सकता है घर वालों को किसी एक्सपेक्टेशन को लेके आपके ऊपर बहुत बड़ा दबाव हो सकता है आप किसी प्रेम जाल में रहे हो, मे बी कुछ भी कारण हो सकता है। मगर जो भी कारण रहा हो उसमें आपको लग रहा हो कि आप फेल हो रहे हो या आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो। ये भी हो सकता है कोई किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा हो, उसमें फेल हो गया हो, कोई टीचर उसे डांट दिया हो, मे बी उसको दिल को ठेस पहुंचा हो। मतलब कि अगर कोई भी कारण रहा हो जिसमें आप फेल हो रहे हो, तो मतलब अपने जीवन लीला समाप्त कर देना, ये सॉल्यूशन मतलब दिया कहाँ से, आया कहाँ से? ये देख के कि हमारे एक दो लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा कर दिया। आपको हो सकता है मे बी आप जान रहे हो, बाद में उसकी न्यूज़ सुने हो कि हाँ वो इसमें परेशान था, वो इससे ग्रसित था, वो किसी इस टाइप के टेंशन था, उसको आप अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए आप कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल भी नहीं सही है। मतलब आप सोचो कि ईश्वर, हम जो हमारा शरीर, हमारी आत्मा, ये ईश्वर के बनाया, इस दुनिया में धरती पे जो जिंदा चीज है, सजीव है, हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, वो ईश्वर का एक बनाया एकमात्र ऐसा जो चीज ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। आप इंसान द्वारा, आजकल तो विचारें भी इंसानों द्वारा बनाई जा रही हैं। नहीं, आपको लगता होगा कि हमारे विचार हमारे तो कैसे? आप देख लो, आप किसी के लिए कुछ बुरा सैड फील कर रहे हो और वीडियो 2 मिनट के उसके उस रिलेटेड 2 मिनट वीडियो देखो, दुनिया जहान के वीडियो आपके पास सब आने लगेंगे। उसी टाइप की वीडियो बार बार आपको दिखाया जाएगा, आप एकदम श्योर होने लगोगे, आपके विचार उसी तरीके से होने लगेंगे। तो विचारें भी आजकल इंसान द्वारा दिलाई गई है। तो अगर आप सोचो कोई रिसर्च कर रहे हो, उसमें सफल नहीं हो रहे हो, आप उससे परेशान हो, कोई सुसाइड कर लियो, अरे भाई आप भी अभी आगे अभी क्या देगा, भविष्य किसने देखा है? क्या पता आप यहीं से निकल के वो एक विजय शेखर शर्मा बनते, क्या पता यहीं से आप निकल के आप सुंदर पिचाई बनते, सत्य नडेला निकलते आगे। कॉलेज में रह के ही क्या वो सुंदर पिचाई बन गए थे? कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही क्या विजय शेखर बन गए? क्या पता आप एक निकल के आगे राइटर, एक चेतन भगत बन जाते। मतलब
मैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि जिनको जिनको सिर्फ अपने सुसाइड उसको आखिरी रास्ता मिल रहा है, तो वो आखिरी रास्ता नहीं है। हमने कहा आप सोचो ना कि आपको लग रहा है कुछ आपने सब कुछ खो दिया। जब आपको लगा कि मैं सब कुछ खो दिया हूँ, तब तो खोने के लिए कुछ आपके पास है नहीं ना। अब क्या खोओगे? आप किस डर से रहते हो कि हमें समाज क्या कहेगा, हमारे घर वाले क्या कहेंगे? ये सब कुछ व्यर्थ होता है सोचना। ये विचार क्यों आते हैं? बहुत समस्या है ना। तो आप जिस भी धर्म के हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब डेली 10 मिनट सिर्फ उनको ध्यान लगा लो और उनको धन्यवाद बोलो कि आपने ये जीवन दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मुस्कुराओ, तो बहुत बड़ा जीवन में बदलाव आएगा। सुसाइड यार, मतलब अगर ऐसे अंत करना है ना, तो त्याग दो ना सब, आश्रम में कहीं चले जाओ, अपने आप को कहीं और लगा दो, भूल जाओ नाम, अपना पता भूल जाओ। मतलब क्या कहें? सुसाइड बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। बिल्कुल क्यों सुसाइड का ख्याल आता है यार? मैंने कहा चलो कोई एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आपको किसी से प्यार था, आप प्यार थे, वो प्यार था और वो उससे नहीं मिला, उसने मना कर दिया या घर वाले नहीं माने और आपने अपना ये रास्ता चुन के। ऐसा नहीं है। उसके आगे भी है जीवन, उसके आगे भी है। आप एक बार फिर से देखो ना, आप प्यार में जब थे ना, उसको आपके कॉलेज में बहुत से ऐसे एक्ट होते हैं ना, बीच बीच में एनुअल फंक्शन होता है, तो वहाँ पे कि नाटक का रूपांतरण होता है किसी फिल्म का। तो आप समझो कि एक एक्ट था, वो नहीं सफल हुआ या आपका ब्लॉकबस्टर हिट नहीं हुई वो मूवी। एक नया फिर से एक्टिंग करो, फिर से सुधार। है बहुत सी मूवी मिलेंगी आगे लाइफ में दोस्त, बहुत सी मूवी। ये जस्ट एक स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट नहीं समझ में आया, छोड़ दो, जस्ट लीव इट, बट डोंट गिव अप। मतलब एक मूवी में मैंने देखा था, एक मूवी में दिखाया कि वो गाना गाता था, उसके टीचर ने उसका प्रोजेक्ट को नहीं देखा। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया था उसका, ये था कि पिताजी आएंगे, फिर वो सुसाइड कर लिया। तो वो भी नहीं दिखाना चाहिए था मूवी में। मैं डायरेक्टर सॉरी, वो मूवी को बहुत ही नहीं दिखाना चाहिए था। क्योंकि भाई सभी के सबके अपने वे ऑफ वर्किंग होते हैं, थिंकिंग होते हैं। मैं भी हो सकता है वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बट किसके लिए थे? अपने स्टूडेंट के लिए थे ना। आप वहाँ पे हटते, बाहर निकलते, अपने प्रोजेक्ट को करते। इनोवेशन अगर आपके अंदर है, इनोवेटिव क्रिएटिविटी आपके अंदर है, तो वो तो निकल के आएगी, आप देंगे। क्या एक ही है? मतलब आप सोचो ना, कितने इस समय सिंगर को आप सोचो कि उनको बढ़िया मंच पे, वो जिस मंच पे आज आई थिंक मैं कुछ सिंगर का मैंने देखा कि उनको जिस मंच पे वो आज जज जज बन के बैठी हैं, वो जब कंटेस्टेंट बन के आई थी, तो वहाँ पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। वो फाइनलिस्ट नहीं थी, वो फाइनल नहीं जीती थी, वो रिजेक्ट। मगर वो बाहर निकल के और अपने आप को सुधारा और अच्छे से बन के आई वो। आज वो जज बनते हैं। कितने ऐसे हैं स्टार्टअप वाले हैं। मैं पढ़ रहा था उनका, Naukri.com के जो CEO हैं, उनके भी बड़े अच्छे स्टोरी है। बहुत से ऐसे स्टोरी हैं जिनके आप देखोगे स्टार्टअप शुरुआती फेल हुए हैं, मगर वो अपने आप को हार नहीं माने। तो कॉलेज में वो नहीं ऐसे न बने हैं। आप पढ़ रहे हो यार, आप इतना मतलब आप सोचो कि आप जस्ट सोचो, आईआईटी में आने के पहले आप सोचो, आप दो फ्रेंड थे, दोनों ने सोचा कि सपना है मेरा आईआईटी में पढ़ने का, और आपने निकाल लिया। आप वहाँ पढ़ रहे हो, आपने अपना सपना जी रहे हो, और एक ने नहीं वो जिया, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। उसके शादी होंगे, बच्चे होंगे, वो सिर्फ कहेगा देखो ये मेरे साथ का था, ये मेरे साथ का था, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपको मिला है, आप उसको वैल्यू नहीं, उसका कदर नहीं है।
किस विचार के, मतलब ये विचार अपने जीवन खत्म करने के क्यों ला रहे हो आप? मतलब एकदम नहीं सही है, एकदम भी नहीं सही है। आपको जो जीवन मिला है ना, वो बहुत ही अच्छा है। कल को नया जीवन में पता नहीं मुझे कहाँ मैं रहूँगा, नया जीवन होता है नहीं होता है, कुछ नहीं पता। अभी मुझे सिर्फ आज का पता है। आप इतनी सोच क्यों सोचते हो? आप बहुत आगे का सोच लेते हो, टेंशन। चलो एक छोटा सा एक और एग्जांपल, एक आप एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने पैर जहाँ पड़े हैं वहाँ पे पेन से निशान जमीन पे लगा लीजिए, फिर मुस्कुराइए, पैर को पीछे करिए और बढ़िए, फिर आगे पहला कदम फिर से रखिए। देखिए आप पहला कदम ही सेम जगह पे नहीं रख पाएंगे, एकदम सेम मतलब लाइन पे रहेगा, लाइन किधर उंगलियां जा सकती आती, मतलब आप पहले कदम को ही अपने तरीके से सही से सेम नहीं रख सकते हैं, तो आप पता नहीं कई हजारों के आगे का कैसे सोचते हैं। आपको वैल्यू आप जहाँ पे हैं वहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, लोग अपने आप आपकी वैल्यू खुद निकल के आ जाएगी। आप हम हर चीज़ हमारे जैसा नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि घर वाले की बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन है, आप उनकी एक्सपेक्टेशन को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, मगर आप करना चाहते हैं, तो मत बात करना बंद कर दीजिए। उनसे एकदम बात करना बंद कर दीजिए। एक दिन फिर से जब उन जो आप चाहते हैं उनके लिए वो करके आएँगे, तो उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। बात करना बंद कर लो, मगर साँस लेना मत बंद करो दोस्त। वो ये तो बिल्कुल नहीं चाह रहे होंगे। आप याद करो, जब आप पढ़ाई, जब आप निकल के आपका जब नाम इस लिस्ट में आया होगा कि बेटा आईआईटी क्वालिफाई कर गया है, पता नहीं कितने गांव, कितने लोग, कितने मोहल्ले, कितने शहर, कितने रिश्तेदारों को आपके घर वालों ने फ़ोन करके बताया है बेटा का यहाँ एडमिशन हो गया। आपके गार्जियन, आपके पिता जब चाय की दुकान पे बैठते रहे होंगे, तो चाय वालों को, अरे इनका लड़का ना आईआईटी में सेलेक्ट हो गया है। और उनका लड़का यहाँ पे आके क्या किया भाई? क्यों? ये कहाँ से आता है? फेलियर से इतना डर क्यों? इमोशन को आप जोड़ो तो इमोशन ठीक है, मगर इमोशन, इतना इमोशन को मत जोड़ो कि वो न मिले तो जीवन लीला समाप्त करने के विचार आ जाए। बिल्कुल भी नहीं सही है। क्या हुआ? कोई प्रोजेक्ट, या आपको लग रहा है कि आप अभी वो नहीं कर पा रहे हो, कहीं आप सफल नहीं हो पा रहे हो, फेल हो गए हो, या टीचर आपको उस तरीके से वैल्यू नहीं दे रहा है, आप कुछ और अच्छा करना चाहते हो, ठीक है यार, आपके अंदर है वो चीज़ें ना, तो आप करके दिखाओगे एक दिन। आप यहीं से एक बनोगे एक दिन। सुंदर पिचाई, विजय शेखर शर्मा, बंसल जी, लेंस काट के मैं देखा हूँ, बहुत से लोग हैं यार, मतलब कि आज वो अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच रहे हैं। जिनको हमने खोया है, क्या पता उनमें से भी कोई ऐसा रहा होगा जो कल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता। बस मैं आप सबसे इतना कहूँगा कि जब आपको लगने लगे कि आप सब कुछ खो दिए, अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो जी के क्या करें ना, तब वहीं पे आप सोचो, जब हम मेरे पास मैंने सब कुछ खो दिया, तो मेरे पास खोने के लिए ही तो कुछ नहीं है। बैठते हैं, मुस्कुराते हैं, है ये नहीं है तो जाएगा क्या अब? जीवन लीला मत समाप्त करो दोस्त, एकदम नहीं सही है। मैं मेरा मेरा ये वीडियो ऐसे बनाने का ये इसलिए है कि मैं बहुत अभी ऊपर नहीं, मतलब किसी बहुत बड़े पद पे नहीं हूँ, या मेरा आईआईटी या आईआईटी कानपुर या किसी उनसे उतना संपर्क नहीं है कि मैं बोलूँ कि एक बार थोड़ा सा सबसे मैं मिलना चाहूँ, मगर मैं रियली आई वांट टू मीट यू ऑल। मैं आप सभी से एक बार मिलना चाहता था, सोचता था बात करूं। आप बात करो, ऐसा मतलब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रूप ले रहा है।
अगर ऐसे 1 2 3 4 होने लगे, इसका मतलब है कि जो पांचवा कोई एक आठवां है जो सोच रहा होगा, आठवां सोच रहा होगा इन सात को, छह को देख के कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। कहीं न कहीं वो पता किए होंगे, पता होगा, उनके न्यूज़ बाहर आए होंगे, वो क्यों, क्या कारण रहा है। वो अपने आप को जोड़ेंगे, फिर सोचेंगे कि हम भी यही यही रह, वो रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम गंदा रास्ता, एकदम गलत रास्ता। इनफैक्ट उसी, जैसे ही आप वहाँ से बैठोगे शांति से, वहीं से तो एक अच्छा सा रास्ता दिखना स्टार्ट होगा। अंत ही आरंभ है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने ना अपने डायरी में लिख रखा है एकदम ऊपर ही, अंत ही आरंभ है। प्लीज आप सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन है, जब लगे कि सब कुछ छूट गया है तो सब कुछ छोड़ दो, विचार को भी छोड़ दो, शांति से मुस्कुराते हुए बैठ जाओ, रास्ते दिखने लगेंगे। कोशिश करूंगा एक बार आप सभी से मिलने का।